प्लॉट में स्टेबिलिटी कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो वो भी हमने स्टडी कर लिया था। साथ साथ में मैंने आपको डिटेल में प्रोसेस भी समझाया था कि आप नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे ड्रॉ कर सकते हो। हमने नाइक्विस्ट कॉन्टूर के बारे में लर्न किया था। हमने ये लर्न किया था कि कैसे आप नाइक्विस्ट कॉन्टूर बनाते हो एस प्लेन में एंड देन कैसे उसे आप जीएच प्लेन में मैपिंग करते हो। तो ये सभी कंसेप्ट हमने काफी डिटेल में लर्न किए हुए हैं। एंड साथ ही साथ में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बता दी थी और मैंने आपको समझा दिया था कि अगर आप -1,0 पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करोगे तो आपको ओरिजिन पे जो आपका सर्कल बनता है उस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। दैट मींस जो हमें पार्ट 2 परफॉर्म करना होता है, जब हम एक्चुअल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो वो परफॉर्म करने की आपको जरूरत नहीं है। ये पॉइंट मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया था। तो आज के जो लेक्चर का टारगेट रहने वाला है, बेसिकली आज लास्ट लेक्चर है नाइक्विस्ट प्लॉट में, तो आज के लेक्चर का टारगेट यही रहने वाला है कि जो हमने ट्रिक सीखी थी अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पर डायरेक्ट नाइक्विस्ट प्लॉट जो बनाने का जो प्रोसेस मैंने आपको सिखाया था, जो ट्रिक बताई थी, सिर्फ हम डायरेक्ट नाइक्विस्ट प्लॉट बनाने के लिए जाएंगे और स्टेबिलिटी का एनालिसिस करेंगे। मेनली हम यहां पर क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज बिल्कुल प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे हम लोग, आज जस्ट हम ट्रिक्स पे ही फोकस करेंगे। तो वन बाय वन मैं क्वेश्चन लूंगा। स्टार्ट मैं थोड़ा सा इजी क्वेश्चन से करूंगा और उसके बाद क्वेश्चन का लेवल हम लोग इंक्रीज करते चले जाएंगे। फाइन, तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है 10/(n+1). तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने कंसीडर किया है 10/(s+1) और इस सिंपल से क्वेश्चन को अब हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे, नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम कोई भी प्रोसेस यहां पर फॉलो नहीं करेंगे, हम यहां पर डायरेक्ट ही नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करें और क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए जाएं, तो आप देखोगे कितना इजी हो सकता है अगर आपको पोलर प्लॉट आता है तो। अगर आपको पोलर प्लॉट आता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं डिटेल में, तो काफी इजी होगा आपके लिए। जस्ट आप वही काम करोगे, 1+j⍵, x की वैल्यू आप j⍵ पुट करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर से वही आप मैग्नीट्यूड निकालोगे और आप यहां पर निकालोगे एंगल। एंगल फिर से वही प्रोसेस है, टर्म आपका 1 में है तो -tan−1 और यहां पे फिर से वही ओमेगा की वैल्यू 0 एंड ओमेगा की वैल्यू इंफिनिटी पे आप यहां पर एम्पलीट्यूड और एंगल कैलकुलेट कर लोगे। पोलर प्लॉट आपको आना चाहिए, अब काफी टाइम हो गया है। तो कितना हो जाएगा आपका m की वैल्यू, जैसे ही आप 0 पुट करोगे ओमेगा की वैल्यू, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 और एंगल, एंगल सिंपली आप देख सकते हो tan−1 0 इज 0। फाइन, सिमिलरली ओमेगा की वैल्यू इंफिनिटी पे आप देख सकते हो, अगेन डिनोमिनेटर पावर ग्रेटर है न्यूमरेटर पावर से, तो इंफिनिटी पुट करने पर आंसर क्या है 0। और अगेन अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहां पर तो इंफिनिटी पुट करने पर tan−1 कितना होता है आपका 90 डिग्री, तो दिस विल बी -90। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखे हैं पोलर प्लॉट में। मेन आपका टारगेट क्या है, नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना, एस जितना जल्दी आप बना सकते। ठीक है, तो यहां पे फिर से वही स्टार्टिंग डायरेक्शन एज वेल एज एंडिंग डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन की बात करें तो फिर से वही प्रोसेस है कि अगर आपका पोल नियर टू द ओरिजिन है जीएच में, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगा क्लॉकवाइज, और यहां पर सिर्फ पोल ही है, जीरो तो है ही नहीं, दैट मींस स्टार्टिंग डायरेक्शन आपका क्लॉक का क्लॉक ही रहेगा। एंडिंग डायरेक्शन दिस एंगल माइनस दिस एंगल, और ये दोनों एंगल आपका अगर आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे तो पॉजिटिव है, दैट मींस एंडिंग डायरेक्शन भी आपका क्लॉकवाइज ही रहेगा। आई होप सबको याद होगा, जिन्होंने पोलर प्लॉट अटेंड किया हुआ है, लास्ट लेक्चर्स अटेंड किए हैं, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। बस अब जो आपका टारगेट है, आपका टारगेट अब यही है यहां पर कि आप पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लोगे, और एक बार अगर आपने पोलर प्लॉट सही से ड्रॉ कर लिया तो आप नाइक्विस्ट प्लॉट बहुत स्पीड से ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि हमने जो ट्रिक सीखी है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आपको पोलर प्लॉट पे फोकस करना है। तो पोलर प्लॉट अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ध्यान से देखो, 0 डिग्री और आपको कहां जाना है, यहां पे
ओरिजिन पे जाना है, -90 डिग्री पे एंड करना है। -90 डिग्री और क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मींस लाइक दिस, और -90 डिग्री आपको पता ही है ये आपका -90 होता है। तो आप काफी आसानी से, गुड इवनिंग नूतन, तो आप काफी आसानी से यहां पे ड्रॉ कर पाओगे पोलर प्लॉट। एक बार अगर आपने पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लिया तो बस जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ट्रिक सिखाई थी, अब हम प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, अब हम जस्ट ट्रिक फॉलो कर रहे हैं। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ट्रिक सिखाई थी कि अगर आपने एक बार पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लिया तो नाइक्विस्ट प्लॉट आप कैसे ड्रॉ करोगे। आप बस इस पॉइंट पे ऑब्जर्व करोगे कि क्या आपका ओरिजिन पे कोई भी पोल है क्या। अगर ओरिजिन पे कोई पोल नहीं है, दैट मींस देयर इज नो हाफ सर्कल, आपका कोई भी हाफ सर्कल यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। और अगर आपका कोई भी हाफ सर्कल प्रेजेंट नहीं होगा तो उस सिचुएशन में आप सिर्फ और सिर्फ इनवर्स पोलर प्लॉट बनाओगे, दैट मींस पोलर प्लॉट की मिरर इमेज बनाओगे, यू विल गेट योर नाइक्विस्ट प्लॉट। तो कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट क्या हो जाएगा, जस्ट आपका मिरर इमेज, ठीक है, जस्ट आपका मिरर इमेज बन जाएगा, दिस विल बी योर कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट। ठीक है, इस तरीके से आपका कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट यहां पे आपको मिल जाए। हमेशा मैंने आपको सिखाया है, चेक करने का सबसे इजी तरीका यही है कि आपका एक क्लोज लूप पूरा कंप्लीट होगा। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे उस पॉइंट पे ऑलवेज वापस आ पाओगे। ठीक है, तो जब आप ट्रिक की बात कर रहे हो ना, तब आपको किसी प्रोसेस के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, ना ही आपको नाइक्विस्ट कॉन्टूर ड्रॉ करने की जरूरत है, आप सीधा सीधा यहां पे नाइक्विस्ट प्लॉट बना सकते हो। और जैसा मैंने आपको क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, आपको सिर्फ ये देखना है कि -1, 0 पॉइंट कितनी बार इंसर्कल हो रहा है नाइक्विस्ट प्लॉट से। तो आप क्लियरली देख सकते हो एक बार भी इंसर्कल नहीं हो रहा, दैट मींस n की वैल्यू क्या है, 0 है। अब अगर हम बात करें p की, तो p n इक्वल टू p माइनस z होता है। p क्या था, p मैंने आपको सिखाया हुआ है, काफी डिटेल में सिखाया है, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन RHS। तो आप देख सकते हो कोई भी पोल RHS पे नहीं है, ओपन लूप का कोई भी पोल RHS पे नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट मींस p भी आपका 0 है। और हम सब जानते हैं कि n की वैल्यू क्या होती है आपकी, p माइनस z। तो अगर आपका n यहां पर p माइनस z है, इफ n इज इक्वल टू p माइनस z, तो ऑब्वियसली बात है z भी आपका 0 के इक्वल होगा। और z क्या रिप्रेजेंट करता था, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, z क्या रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप इन RHS। तो यहां पे कोई भी क्लोज लूप का पोल RHS पे नहीं है क्योंकि z की वैल्यू 0 है, दैट मींस यू विल से क्लोज लूप सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा। बस इतना ही आसानी से आप कर पाओगे, काफी इजीली आपको आंसर मिल जाएगा अगर आप ये पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करो, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्लीन करूंगा, लेकिन किसी को डाउट है तो इस क्वेश्चन को देखते चले जाओ। अगर आपको पोलर प्लॉट बनाना आता है तो बिलीव मी, आपको इस प्रोसेस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना इजी प्रोसेस है ये। और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ इस प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट सपोज अगर मैं ऐसा कुछ लेता हूं, 1/x³ लाइक दिस। मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी 2 से 3 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, यहां पर आज के लेक्चर में हम 6 to 7 क्वेश्चन और करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो लेट सपोज आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, अब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाते हो, अगेन जो आपका मेन फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि आप पोलर प्लॉट बना लो, जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके हो। अगर आप पोलर प्लॉट बना पाते हो, यकीन मानो नाइक्विस्ट प्लॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, मैं पूरा का पूरा रिपीट कर रहा हूं फिर से, 1/ω³ ω² प्लस 9। ठीक है, काफी आसानी से आप कर पाओगे। उसके बाद अब अगर आप इक्वेशन को देखो फेस, तो यहां पे इमेजिनरी पोल्स कितने हैं, 3, मतलब j⍵, इमेजिनरी टर्म आप बोलोगे कितने हैं आपके, 3 हैं। तो 90 90 90, दैट मींस -270 डिनोमिनेटर में है, तो -tan इनवर्स ω/3। ठीक है, एंगल आप काफी आसानी से फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसमें आपको कोई इश्यू नहीं होगा। अब यहां पर अगर आप समझोगे
तो फिर से मैग्नीट्यूड और फेज आप लिखोगे ओमेगा की वैल्यू 0 एंड ओमेगा की वैल्यू इंफिनिटी पर, मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज। ये क्वेश्चन मैं पूरा करके दिखा रहा हूं फिर से, फिर एक क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करना। तो यहां पे अगर आप समझोगे इसे, तो ओमेगा की वैल्यू 0 पर इंफिनिटी और एंगल tan इनवर्स 0 इज 0। ओमेगा की वैल्यू इंफिनिटी पर अगेन डिनोमिनेटर पावर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर पावर, तो ओमेगा की वैल्यू इंफिनिटी पे 0 और tan इनवर्स इंफिनिटी इज 90, तो यहां पे कितना हो जाएगा -360। तो ये आपकी सिचुएशन यहां पर निकल कर आ जाएगी। आई होप क्लियरिटी होगी सबको। तो बस फिर से स्टार्टिंग डायरेक्शन एज वेल एज एंडिंग डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन फिर से देख सकते हो, कोई जीरो है नहीं, सिर्फ पोल है, तो क्लॉकवाइज ही होगा। और एंडिंग डायरेक्शन क्या होगा, दिस एंगल माइनस दिस एंगल, अगेन पॉजिटिव है तो फिर से क्लॉकवाइज ही होगा। फिर से आप यहां पे पोलर प्लॉट पहले बनाओगे, लेकिन पोलर प्लॉट बनाने के साथ ही आप नाइक्विस्ट प्लॉट भी फिनिश करोगे, यही का यही तो मीनिंग है ना शॉर्टकट की। आप तो यहां प्रोसेस फॉलो कर नहीं रहे हो, आप तो शॉर्टकट ले रहे हो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर रहे हो आज के लेक्चर में। तो आप सभी अब ध्यान से देखो, -270 मतलब ये वाली लाइन, हमें पता है ये लाइन होती है 90 और -270। सो दिस लाइन इंफिनिटी मतलब ओपन छोड़ना है, ओरिजिन पे एंड करना है, -360 मतलब इस लाइन के रेस्पेक्ट में एंड करना है। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे अगर आप बनाओगे तो दोनों डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। तो अगर आप बनाने के लिए जाओगे पोलर प्लॉट, तो आई थिंक आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, यहां पे कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। ओरिजिन पे एंड हो रहा है, क्लॉकवाइज ही है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस इज योर क्लॉकवाइज। ओरिजिन पे आपका एंड भी हो रहा है। -270 मतलब ये वाली लाइन थी, -360 मतलब 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के हिसाब से एंडिंग हो रही है, आप देख सकते हो। मैंने हमेशा बोला है पोलर प्लॉट बनाते समय कि जब भी आप एंड कर रहे हो तो जो दो लाइन है उसमें से एक लाइन आपके फेवर में होनी चाहिए। तो -360 मींस दिस लाइन, तो ये लाइन आपके फेवर में है। आई होप सबको क्लियरिटी होगी। तो बस जैसे ही आपने ये ड्रॉ कर लिया, जैसे ही आपने ये ड्रॉ किया, उसके बाद का आपका टारगेट क्या है कि आप इसकी मिरर इमेज बना लो सबसे पहले। तो मिरर इमेज इस तरीके से बनाओगे, ध्यान रखना जहां पे पोलर प्लॉट एंड होगा वहीं से इनवर्स पोलर प्लॉट स्टार्ट होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप करोगे। उसके बाद आपको अब क्या करना है, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, देखो ये अपने आप क्लोज लूप नहीं बना, जबकि लास्ट क्वेश्चन में क्या था, ये पोलर और इनवर्स पोलर बनाने के बाद अपने आप क्लोज लूप बन गया। तो जहां पर आपके हाफ सर्कल आने वाले होंगे, जहां पर आपके इनफाइनाइट रेडियस हाफ सर्कल आने वाले होंगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि इनफाइनाइट रेडियस हाफ सर्कल आपको यहां पे बनाने हैं। मैंने आपको क्या सिखाया था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको यह सिखाया था कि जो आपके पोल्स हैं ओरिजिन पर, उन पे आपको फोकस रखना है। हर पोल पे आपका एक हाफ सर्कल बनेगा। सो देयर आर 3 पोल्स, सो 3 पोल्स दैट मींस देयर विल बी 3 हाफ सर्कल्स। यहां पर आपके टोटल 3 हाफ सर्कल्स बनने वाले हैं। तो 3 हाफ सर्कल मतलब 1 फुल सर्कल एंड 1 हाफ सर्कल। क्लियर? और मैंने आपको क्या सिखाया था, डायरेक्शन ऑफ हाफ सर्कल इज ऑलवेज क्लॉकवाइज, ये हमने सीखा था। डायरेक्शन ऑफ हाफ सर्कल इज ऑलवेज क्लॉकवाइज। और एक और पॉइंट मैंने आपको सिखाया था कि जो आपके हाफ सर्कल होंगे वो जहां पे इमेजिनरी प्लॉट एंड होगा वहां से स्टार्ट होंगे, और जहां पे एक्चुअल पोलर प्लॉट स्टार्ट हुआ होगा वहां पे एंड होगा। तो आप देखो यहां से स्टार्ट होगा क्योंकि इमेजिनरी प्लॉट यहां पे एंड हो रहा है। एक्चुअल पोलर प्लॉट मतलब ओमेगा की वैल्यू 0 पर इंफिनिटी, एक्चुअल पोलर प्लॉट आपका यहां से स्टार्ट हुआ था, आप एरो को भी देख सकते हो। तो एक्चुअल पोलर प्लॉट यहां पे स्टार्ट हुआ था, तो यहां पे आपके हाफ सर्कल्स एंड होंगे, और हाफ सर्कल का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो आप देखो कुछ ऐसा बनेगा आपका क्लॉकवाइज, मतलब लाइक दिस। तो यहां से स्टार्ट होना है, अगर आप यहां पे एंड कर दिए, एंड तो यहीं पे होना है, लेकिन अगर आप यहां पे एंड कर दोगे तो बिलीव मी आप गलत कर जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका सिर्फ एक हाफ सर्कल पूरा हो पाएगा। तो अगर आपको 1.5 सर्कल करने हैं तो आपको यहां से घूम के आना पड़ेगा, और इस तरीके से आप यहां पे एंडिंग करोगे। आप अच्छे से इस पॉइंट को वॉच कर लो, किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो देख लो। ठीक है, अच्छे से इस पॉइंट को यहां पे वॉच कर सकते हो।
क्लियर? सो यहां पे इस तरीके से आप चले जाओगे और ये आपका इस तरीके से यहां पे बन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑलवेज क्या रहेगा आपका? डायरेक्शन ऑलवेज आपका यहां पे क्लॉकवाइज ही रहेगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना है। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये जो आपने यहां पे बनाया है इसको आप देख सकते हो, एक्चुअल में ये टच करने की जरूरत नहीं है, यहां से आप सीधा ले आओगे। तो यहां पे जो आपने बनाया है उसमें अब आप देखो -1 कॉमा जो 0 पॉइंट है, -1 कॉमा जो 0 पॉइंट है आपका, वो आपका यहां पे प्लॉट के अंदर ही रहेगा। आप चेक कर सकते हो, इसको मैं करेक्ट भी कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे आपने बनाया था ऐसे, और ये आपका लाइक दिस, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपका -1 कॉमा जो आपका -1,0 पॉइंट है वो आपका प्लॉट के अंदर रहेगा। क्यों प्लॉट के अंदर रहेगा, इस पॉइंट को समझो। वो क्यों इंसर्कल्ड होगा? वो इसलिए इंसर्कल्ड होगा क्योंकि आपको ये क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो हाफ सर्कल बना रहे हो वो आपके इन्फिनाइट रेडियस के हैं। ठीक है ना, जो भी आप यहां पे हाफ सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हो वो हाफ सर्कल्स आपके इन्फिनाइट रेडियस के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है -1,0 आपके लिए प्लॉट के अंदर ही लाई करेगा। सो यहां पे अब आपको यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कितनी बार इंसर्कलमेंट हो रहा है, कितनी बार यहां पे इंसर्कलमेंट हो रहा है। तो अगर आप देखोगे, देखो एक बार इससे हो रहा है और एक बार इससे हो रहा है। ठीक है, आप क्लियरली यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो बेसिकली यहां पे 2 टाइम्स इंसर्कल हो रहा है -1,0 पॉइंट, जबकि लास्ट टाइम एक बार भी इंसर्कल नहीं हुआ था। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। n की वैल्यू 2 होगी कि -2 होगी, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो n की वैल्यू आपको ऐसे डिसाइड करना है, 2 तो है लेकिन प्लस की माइनस। तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट होगा, अगर क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट होगा तो ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव। और यहां पर आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो n की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, बिकॉज यहां पे जो इंसर्कलमेंट आपका हो रहा है वो आपका हो रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, 2 टाइम्स हो रहा है, आप चेक कर लो, एक ये और एक ये। क्लियर है अच्छे से? तो ये बना लेने के बाद अब आप देख सकते हो P की वैल्यू। तो P आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कोई भी पोल ओपन लूप का कोई भी पोल RHS पे नहीं है, दैट मींस P इज 0। और हम सब जानते हैं कि n की वैल्यू होती है P माइनस Z। तो अगर P 0 है और n -2 है, दैट मींस Z आपका 2 हो जाएगा और क्लोज लूप सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। Z क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन RHS। तो ये जो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, इसके रेस्पेक्ट में जब आप क्लोज लूप बनाओगे तो क्लोज लूप सिस्टम आपका ऑलवेज अनस्टेबल ही होगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से यहां पे समझ में आना चाहिए। n इक्वल टू P होना चाहिए, तभी आपका Z की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज आपका कभी भी 0 नहीं होगा। और अगर आप एक पॉइंट देखोगे, देखो अगर आप मान लो आपको प्रोसेस नहीं आता, ना ही आपको ट्रिक पता है, और डायरेक्टली अगर आप इस प्लॉट को देखो आपको लगेगा कितना डिफिकल्ट प्लॉट है, पता नहीं कहां से बना होगा। लेकिन एक बार ट्रिक्स जान जाने के बाद और एक बार जो मैंने ओरिजिनल प्रोसेस बताया उसको पता होने के बाद, इट्स अ वेरी 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 इजी कैलकुलेशन। आप सब इसको वॉच कर सकते हो। तो मैं इस तरफ को रिमूव करूंगा, आप सब स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका, और काफी इजी है, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरफ लास्ट क्वेश्चन को मैं रिमूव कर रहा हूं। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, कुछ क्वेश्चन मैं अलग तरह के भी लूंगा। x+1/s³, इसको अब आप सब ट्राई करो, इसको अब आप सब ट्राई करो। मैं 1 मिनट के बाद कैलकुलेशन शुरू करूंगा। आई होप सबके सब इसको सॉल्व कर पाओगे। इसको मुझे ट्राई करके बताना है आपको कि z की वैल्यू कितनी आएगी और सिस्टम आपका स्टेबल होगा कि अनस्टेबल। एवरीथिंग आई वांट टू नो। ऑब्वियसली बात है, अगर z की वैल्यू 0 आ गई तो क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज क्लोज लूप सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो आप सबको मुझे यहां पर z की वैल्यू बतानी है। जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो उतना बेटर होगा आपके लिए।
सब कुछ डिपेंड करता है कि आप पोलर प्लॉट कितना जल्दी बनाते हो। तो यहां पे मैं सॉल्व करना स्टार्ट जरूर करूंगा, मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा अभी, लेकिन मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, क्योंकि अगर आप आंसर करोगे तो वो ज्यादा बेटर है। मैं 30 सेकंड के बाद सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा प्रॉब्लम को। आप सब कोशिश करो, सबसे हो पाएगा। इतने सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं, और आज के लेक्चर के बाद बस नाइक्विस्ट प्लॉट में अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप बड़े आराम से ड्रॉ कर पाओ, क्योंकि हमने प्रोसेस तो सीखा ही है 2 लेक्चर्स में, लेकिन ट्रिक्स वाले क्वेश्चन भी आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप यहां पे फिर से ऑब्जर्व करो तो 1 प्लस जे ओमेगा की पावर 3, फिर से आप देखो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा क्यूब, और न्यूमरेटर में और क्या लिखोगे आप अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मॉड आपने ले लिया, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फेज की वैल्यू कितनी होगी देखो, न्यूमरेटर का फेज कितना होगा tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 1, डिनोमिनेटर का कितना हो जाएगा -270, बिकॉज 3 पोल्स थे आपके ओरिजिन पे। तो यहां पर भी देख सकते हो -270 हमने लिखा था। अब यहां पे फिर से ओमेगा की वैल्यू 0 और इंफिनिटी पर अगर आप मैग्नीट्यूड एंड फेज निकाल लो तो ओमेगा की वैल्यू 0 पर फिर से इंफिनिटी, एंगल -270, ओमेगा की वैल्यू इंफिनिटी पर फिर से डिनोमिनेटर पावर बड़ी है न्यूमरेटर पावर से तो 0, और एंगल जो होगा 90 - 270 दैट मींस -180। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, 90 - 270। क्लियर? फिर से अगर आप स्टार्टिंग डायरेक्शन देखो और एंडिंग डायरेक्शन को ऑब्जर्व करो तो स्टार्टिंग डायरेक्शन कितना होगा आप सब चेक कर सकते हो। यहां पे थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि बहुत टाइम के बाद 0 आया है, अभी तक आपका 0 नहीं आ रहा था। और अगर मैं आपको अब रूल्स याद करवा दूं, जो मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे पोलर प्लॉट में, मैंने क्या सिखाया था, स्टार्टिंग डायरेक्शन अगर ओपन लूप पोल, मतलब जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें आपको देखना है, अगर ओपन लूप पोल नियर टू द ओरिजिन है तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, अगर ओपन लूप 0 नियर टू द ओरिजिन है तो स्टार्टिंग डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। डू नॉट कंसीडर पोल और 0 एट द ओरिजिन फॉर स्टार्टिंग डायरेक्शन कैलकुलेशन। तो मैंने आपको यह सिखाया था कि जब पोलर प्लॉट बनाओ तो पोल और 0 जो ओरिजिन पर होंगे उनको कंसीडर नहीं करना है स्टार्टिंग डायरेक्शन कैलकुलेशन के लिए। तो आप देख सकते हो यहां पे सिर्फ और सिर्फ फिर 0 बचेगा। तो अगर ओपन लूप 0 नियर टू द ओरिजिन है तो स्टार्टिंग डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा यहां पे एंटी क्लॉकवाइज। आई होप सबको याद होगा, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और उसके अलावा एंटी डायरेक्शन सेम है, दिस माइनस दिस, दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन देख सकते हो इस बार नेगेटिव आ रहा है, दिस एंगल माइनस दिस एंगल, जबकि दिस एंगल माइनस दिस एंगल पॉजिटिव था तो एंडिंग डायरेक्शन क्लॉक था, दिस एंगल माइनस दिस एंगल नेगेटिव है तो एंडिंग डायरेक्शन भी एंटी क्लॉक हो जाएगा। सभी चीजें आपको नॉलेज है, मुझे पता है 4 to 5 लेक्चर हो गए हैं पोलर प्लॉट को, लेकिन फिर भी आपको आइडिया रखना है। तो यहां पे अगर आप फिर से पोलर प्लॉट पहले ड्रॉ कर लो, देखो क्या बनेगा। किसी का भी आंसर आ जाए तो जरूर बता। -270 मतलब दिस लाइन, लास्ट में भी वैसा ही था वैसे, एंड एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं है एंटी क्लॉकवाइज है, ये बात ध्यान रखना आप सभी, ठीक है। उसके अलावा -180, तो मुझे जहां तक क्लियर हो पा रहा है, आई होप सबको क्लियर हो पा रहा होगा। देखो यहां पे सीधा सीधा ये जो डायग्राम है वो ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहां पे इस तरीके से आप डायग्राम बना पाओगे, क्लियर। सो ये आपका यहां पे डायग्राम बनेगा, आप चेक कर लो। इंफिनिटी था तो मैंने ओपन छोड़ा, ओरिजिन पे एंड हो रहा था, स्टार्टिंग एंगल -270 था मतलब ये वाली लाइन, एंडिंग एंगल देखो -180 था मतलब ये वाली लाइन, तो एंडिंग एंगल -180 के रेस्पेक्ट में एंड हुआ, और एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहां पर सेम चीज क्लॉकवाइज थी, तो फिगर में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, मतलब जो आपकी चीज इधर बन रही थी वो इधर बन गई है, और आप वो बना दोगे मिरर इमेज। इसके बाद कंसेप्ट आपको क्लियर ही है, आपको क्या करना होगा, यहां पर
आपको यहां पर सिंपली अब देखना है कि क्या कोई भी पोल ओरिजिन पर है। जितने पोल ओरिजिन पर होंगे, जैसा लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था 3 पोल्स थे ओरिजिन पर, यहां पर भी 3 पोल्स है ओरिजिन पर, तो जितने पोल्स ओरिजिन पे होंगे उतने आपके हाफ सर्कल बनेंगे। तो कितने हाफ सर्कल बनेंगे? 1.5। कौन सी रेडियस के? इनफाइनाइट रेडियस के, मतलब 1 फुल सर्कल एंड 1 हाफ सर्कल। और हाफ सर्कल कहां से बनना स्टार्ट होते हैं? जहां पे मिरर इमेज एंड होती है। कहां पे एंड होती है? जहां पे एक्चुअल पोलर प्लॉट स्टार्ट होता है। तो एक्चुअल पोलर प्लॉट आप देख सकते हो, ओमेगा की वैल्यू 0 इंफिनिटी यहां पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जहां पे मिरर इमेज एंड हुई है वहां से बनाना शुरू करोगे, यहां पे एंड करोगे। और कितने बनाने हैं? 1.5। लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था डायरेक्शन ऑफ हाफ सर्कल इज ऑलवेज क्लॉकवाइज। तो बस क्लॉकवाइज बनेगा, मतलब लाइक दिस बना डालो। यहां पे एंड नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे एंड करोगे तो सिर्फ हाफ सर्कल बनेगा, आपको घूम के आना पड़ेगा पूरा। मैं बहुत सारे एरो लगा देता हूं यहां पे ताकि आपको क्लियरिटी रहे। देखो फिर से आपने नाइक्विस्ट प्लॉट यहां पे ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हो कि कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होने वाली अगर आपको पूरा प्लॉट बनाना आता है। और जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लर्न करवाया अगर आपको याद है तो इट्स वेरी 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 इजी प्रोसेस। ठीक है, अब बस आपको करना क्या है, फिर से आपको ये ऑब्जर्व करना है कि -1,0 पॉइंट कितनी बार सर्कल होगा वाया नाइक्विस्ट प्लॉट। अगेन यू नो दैट कि जो आपने ये सर्कल ड्रॉ किए वो इनफिनाइट रेडियस के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये सर्कल इनफिनाइट रेडियस के हैं तो -1,0 पॉइंट इन सर्कल के अंदर ही आएगा। अब इस बात को समझो ना, अगर मान लो आपको ये पॉइंट ना पता तो फिर आप कैसे पता करोगे कि -1,0 पॉइंट यहां है कि यहां है? लेकिन आपको ये बात पता है कि जो आप ये हाफ सर्कल ड्रॉ कर रहे हो वो इनफिनाइट रेडियस के हैं, तो यू नो दिस पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हर हाल में -1 से बड़ा ही होगा। नेगेटिव साइड मतलब एक्चुअल में लेस होगा लेकिन नेगेटिव साइड वो इसी तरफ होगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता है क्योंकि रेडियस इंफिनिटी है इन हाफ सर्कल्स की। ओके, क्लियर हो गया? तो यहां पे अब आप देख सकते हो कितनी बार ये सर्कल हो रहा है, फिर से 2 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2, बिकॉज बोथ टाइम क्लॉकवाइज है, बोथ टाइम आपका क्लॉकवाइज है। और यहां पर n की वैल्यू तो -2 आ गई। उसके बाद अगर आप देखोगे p की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? p की वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है 0, क्योंकि कोई भी पोल आप देख सकते हो यहां पर कोई भी पोल आपका RHS पे नहीं है। तो अगेन z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। तो फिर से आप देख सकते हो दो पोल जो है आपके, क्योंकि आप जानते हो ना n की वैल्यू होती है p माइनस है। तो अगर n आपका 2 है, -2 है क्योंकि क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट था, p 0 है क्योंकि ओपन लूप का कोई भी पोल RHS पे नहीं था, तो z की वैल्यू भी -2 आ जाएगी। दैट मींस फिर से क्लोज लूप सिस्टम आपका क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्लोज लूप सिस्टम विल बी अनस्टेबल अगेन। ये पॉइंट आप यहां पे समझ सकते हो। क्लियर हो गया अच्छे से? तो इन चीजों को अच्छे से वॉच करो, कहीं भी कोई भी छोटी सी भी दिक्कत हो तो पूछ लो। क्लियर? चलो अब मैं इस क्वेश्चन को रिमूव कर रहा हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सब मुझे आंसर करोगे। आप सब के सब मुझे आंसर करोगे इसका आंसर। मुझे एग्जैक्टली चाहिए कि z की वैल्यू क्या होगी, कितनी बार इंसर्कलमेंट करेगा, p आपको दिख ही रहा है, z की वैल्यू क्या होगी। आप नाइक्विस्ट प्लॉट बनाओ और मुझे चेक करके बताओ। सबके सब यहां पे नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करो और मुझे यहां पे चेक करके आप सबके सब बताओ। एवरीवन सबके सब कर सकते हो, ट्राई करो। सबके सब ट्राई करो।
देखो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि आप पोलर प्लॉट बना लो। अगर आपने एक बार पोलर प्लॉट बना लिया उसके बाद जस्ट एक फॉर्मेलिटी है जो आपको पूरी करनी है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो पहला टास्क आपका वही है कि एस की वैल्यू आप जे ओमेगा पुट करो, ठीक है। उसके बाद आपका टास्क क्या है कि आप मैग्नीट्यूड निकालो और आप यहां पे फेस निकालो। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू 0 एंड ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी। तो 0 पर कितना हो जाएगा आपका इन्फिनिटी और फेस कितना होगा -180। इन्फिनिटी पर 0 क्योंकि अगेन डिनोमिनेटर पावर बड़ी है न्यूमरेटर पावर से, एंड फेस विल बी -180 प्लस 90 क्योंकि tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 होता है तो -90। स्टार्टिंग डायरेक्शन फिर से आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि आपका ओपन लूप 0 ही नियर है ओरिजिन के। जैसा मैंने बोला ही हमेशा आपको प्रोसेस में जब मैंने आपको पूरे रूल्स दिखाए हैं कि डू नॉट कंसीडर पोल और 0 एट द ओरिजिन फॉर स्टार्टिंग डायरेक्शन कैलकुलेशन। तो जब इसको कंसीडर नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई पोल है नहीं, मतलब ओपन लूप 0 ही नियर टू द ओरिजिन है, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। और एंडिंग डायरेक्शन कितना हो जाएगा हमारा, फिर से वही प्रोसेस, दिस एंगल माइनस दिस एंगल, so this angle minus this angle is again negative, so this should be again anti-clockwise। सेम है लास्ट क्वेश्चन जैसा। तो अगर आपको पोलर प्लॉट आता है तो इसमें कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैं अभी भी बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं क्योंकि मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। किसी का भी अगर आंसर आ गया है तो मुझे बताओ, इंपॉर्टेंट यही है कि आप खुद से कर पाओ, ठीक है। यहां तक आप सभी अच्छे से देख लो। अब अगर आप यहां पे बनाने के लिए जाओगे नाइक्विस्ट प्लॉट, तो आप क्लियरली यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि इन्फिनिटी है और -180 वाली लाइन है। दैट मींस आपका कैसा बन जाएगा, एंटी क्लॉक है। ओरिजिन पे आपको ऐड करना है। एंटी क्लॉक मींस लाइक दिस, कुछ ऐसा आपका बनेगा। पॉइंट क्लियर है, ये आपका बन जाएगा, देख सकते हो एंटी क्लॉक -90, ये लाइन -90 है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको यहां पे बनाना होगा लाइक दिस मिरर इमेज। एक बार जब आपने मिरर इमेज बना ली और आपने एक्चुअल पोलर प्लॉट बना लिया, जब आपने मिरर इमेज बना लिया और जब आपने एक्चुअल पोलर प्लॉट बना लिया, उसके बाद अब आपका टारगेट क्या है, अब आपका यहां पे टारगेट ये है कि अब आप यहां पे कैलकुलेट करोगे या आप चेक करोगे कि कितने आपके हाफ सर्कल बनेंगे। हाफ सर्कल कितने बनेंगे आपके, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहां पे 2 पोल है ओरिजिन पे, दैट मींस 2 इनफिनाइट रेडियस हाफ सर्कल। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, डायरेक्शन ऑफ हाफ सर्कल इज ऑलवेज क्लॉकवाइज। हाफ सर्कल स्टार्ट्स वेयर मिरर इमेज एंड्स एंड हाफ सर्कल आपका एंड होगा जहां पे एक्चुअल पोलर प्लॉट आपका स्टार्ट हुआ था। एवरीथिंग इज सेम। सो हाफ सर्कल यहां से स्टार्ट होगा, तो हाफ सर्कल को स्टार्ट कर दो। ठीक है, और आप यहां पे जानते ही हो कि ये आपका क्या है, ये है आपका -1,0 पॉइंट, क्योंकि अगर इनकी रेडियस इंफिनिटी है तो ऑब्वियसली बात है -1,0 पॉइंट यहीं पे लाई करेगा ना। आपको ये पॉइंट क्लियरली दिख रहा है कि P की वैल्यू 0 है। P की वैल्यू क्यों 0 है, P क्या शो करता है, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन द RHS। तो ओपन लूप का कोई भी पोल RHS पे नहीं है तो P 0 है। तो मुझे चाहिए n की वैल्यू, नेक्स्ट पहले मुझे n की वैल्यू आप सब बताओ कि n की वैल्यू क्या है, फिर आई वांट z की वैल्यू। तो मुझे आप सभी यहां पे चेक करके बताओ, n आपको पता है क्या शो करता है, n आपको पता है कि इंसर्कलमेंट शो करता है। n क्या शो करता है आपका, इंसर्कलमेंट ऑफ -1,0 पॉइंट।
तो n की वैल्यू यहां पर क्या होगी, क्या कोई मुझे बता सकता है? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू यहां पर क्या होगी? आप मुझे सोच के बताओ, अच्छे से देखो n क्या शो करता है कि -1, 0 कितनी बार इन सर्कल होगा। मीनवाइल मैं इसको रिमूव करता हूं, आप सब मुझे यहां पर n की वैल्यू बताओ। देखो रूल सिंपल है आपका कि आपको पहले पोलर प्लॉट बनाना है, फिर आपको उसकी मिरर इमेज बनाना है। अगर आप प्रोसेस यूज नहीं करना चाहते हो, मैंने आपको प्रोसेस भी बताया हुआ है, और आपको बस जहां पे मिरर इमेज एंड हो रही है वहां से हाफ सर्कल बना देना है। ठीक है, 2 हाफ सर्कल मतलब एक पूरा सर्कल। ठीक है, और ये आप क्यों कर पा रहे हो ऐसा? आप इसलिए ऐसा कर पा रहे हो क्योंकि आप ओरिजिन के लिए कंसर्न नहीं हो। मैंने जो आपको स्टेप नंबर 2 बताया था उसके लिए आप कंसर्न नहीं हो, आप ओरिजिन को कितनी बार इंसर्कल कर रहा है उस बात पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए ये शॉर्टकट आप यूज कर पा रहे हो। ओके कंचन, एन की वैल्यू 0 आपने कैसे बताया? एन की वैल्यू जो आपने 0 आंसर किया है, क्या आपने इस बात के लिए आंसर किया है कि एक बार भी इंसर्कल नहीं हो रहा है, या कोई और रीजन है? मीनवाइल मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। जो एन की वैल्यू 0 आप लोगों ने बताया है, क्या वो कैसे बताया? क्या आप लोगों ने ऐसे बताया है कि एक बार भी इंसर्कल नहीं हो रहा है? या आप कुछ और सोच के बोल रहे हो कि एन की वैल्यू 0 है? देखो अगर आप एक पॉइंट यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे ये जो पॉइंट्स है आपके वो इन्फिनाइट इन्फिनाइट है। पॉइंट को ध्यान रखना, ये दोनों ही इंफिनिटी पर हैं। आप देख सकते हो ओमेगा की वैल्यू 0 इंफिनिटी था। ठीक है, ये पॉइंट आप केयरफुल रहना। तो ये मतलब ये पूरा इंफिनाइट तक जा रहे हैं दोनों की दोनों तरफ से। तो अगर आप यहां पर इंसर्कलमेंट की बात करते हो -1, 0 के, तो आप देख सकते हो कि एक बार आपका यहां पे एंटी क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट है और एक बार आपका क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट है। ठीक है, ओके 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 ओके। न्यूटन ने बोला है कि एक बार भी इंसर्कल नहीं हो रहा है, तो ठीक है, चलो एक काम करते हैं कि यहां पे यस कंचन ने बोला एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एन की वैल्यू है तो 0, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग और इसको ऑब्जर्व करो, समझो, और यहां पे z भी आपका 0 होगा। देखो यहां पे आपको डायलेमा रह सकता है, आई नो दैट, लेकिन अगर हम लोग इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि ये दोनों पॉइंट्स ही इंफिनिटी हैं, तो एक तरह से ये क्लोज लूप आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट भी इंफिनिटी और ये पॉइंट भी इंफिनिटी है, तो इनफिनाइट टू इनफिनाइट ही आप कर रहे हो। तो यहां पे अगर आप इस तरह से सोचोगे तो एक बार ये एंटी क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट है और एक बार आपका क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट है, तो n की वैल्यू -1 + 1 दिस विल बी 0। इस तरह से आप समझ सकते हो n की वैल्यू -1 एंड +1, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर 0 के इक्वल आ जाएगा। पॉइंट क्लियर? सो z चूंकि आपका 0 आ रहा है, दैट मींस आपका क्लोज लूप सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्योंकि जब जब आपको n = p मिलेगा मतलब z 0 है, मतलब क्लोज लूप सिस्टम विल बी स्टेबल। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से? अब यहां पर हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं अभी तक, हमने सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो किए हैं इस पॉइंट पे कि आपका मिनिमम फेज सिस्टम है। लेकिन यकीन मानो नाइक्विस्ट प्लॉट एक ऐसा बोल सकते हो प्लॉट है जिसके थ्रू आप नॉन मिनिमम फेज सिस्टम के लिए भी स्टेबिलिटी पता कर सकते हो। अगर आपको याद हो, मैंने पोलर प्लॉट में आपको एक डिसएडवांटेज दिखाया था। इन केस ऑफ पोलर प्लॉट मैंने आपको सिखाया था, पोलर प्लॉट के थ्रू आप सिर्फ मिनिमम फेज सिस्टम का स्टेबिलिटी का एनालिसिस कर सकते हो, बट नाइक्विस्ट प्लॉट के थ्रू आप नॉन मिनिमम फेज सिस्टम की स्टेबिलिटी का भी एनालिसिस कर सकते हो। तो अगर मैं आप नाइक्विस्ट प्लॉट बनाऊं कुछ नॉन मिनिमम फेज सिस्टम के लिए, ऐसा कोई प्रोसेस पे कोई चेंज नहीं होगा, आप बड़े आराम से बना पाओगे। मैं आपको बना के दिखाता हूं, यहां पर आप देखो, आपको नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना है, अगर आपको नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना है तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखो कि आपको पोलर प्लॉट बनाना आना चाहिए, और पोलर प्लॉट हम इस तरह के ट्रांसफर फंक्शन के लिए ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अगर आपको पोलर प्लॉट का प्रोसेस याद है, देन बिलीव मी इट्स अ वेरी वेरी इजी। मतलब चाहे मिनिमम फेज के क्वेश्चन हो चाहे नॉन मिनिमम फेज के क्वेश्चन हो, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप वही रहेगा,
की वैल्यू जे ओमेगा, उसके बाद मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, एग्जैक्टली सेम स्टेप फॉलो करोगे आप, फिर -90 क्योंकि जे ओमेगा के लिए -90, और अगेन अगर आप सबको याद हो तो मैंने पढ़ाया हुआ है कि जब भी आपका x माइनस जे वाई होता है तो एंगल आपका बनता है -tan इनवर्स y बाय x माइनस जे वाई के लिए। तो चूंकि ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है और इसका एंगल -tan इनवर्स y बाय x होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक तो डिनोमिनेटर में रहने के कारण माइनस, और एक तो इस एंगल का आंसर भी माइनस पे आता है। तो tan इनवर्स y बाय x मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये मैंने आपको पोलर प्लॉट में भी पढ़ाया है। ये इस सेम ट्रांसफर फंक्शन का हम पोलर प्लॉट बना चुके हैं, आप लोग देख लेना, 3 लेक्चर पहले आपको मिल जाएगा। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू 0 इंफिनिटी, सेम प्रोसेस। तो 0 पर मैग्नीट्यूड इंफिनिटी और एंगल -90 बिकॉज tan इनवर्स 0 इज 0। इंफिनिटी पर अगेन डिनोमिनेटर पावर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर पावर टू 0, और एंगल इज -90 प्लस 90 मतलब 0 डिग्री बिकॉज tan इनवर्स इंफिनिटी इज 90 डिग्री। नाउ अगर आप सबको याद है, चलो जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है पोलर प्लॉट का, मैं जानना चाहता हूं किनको याद है, मुझे बताओ। जब हम नॉन मिनिमम फेज सिस्टम के लिए पोलर प्लॉट बनाते थे तो मैंने आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन के लिए क्या रूल पढ़ाया था, कुछ याद है किसी को? जब हम नॉन मिनिमम फेज सिस्टम के लिए पोलर प्लॉट बनाते थे तो मैंने आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन के लिए क्या एक स्पेशल रूल दिखाया था? किसी को भी वो स्पेशल रूल याद है? इन केस ऑफ नॉन मिनिमम फेज सिस्टम व्हाट इज द रूल फॉर स्टार्टिंग डायरेक्शन? एंटी डायरेक्शन तो सेम है, this angle minus this angle, if this angle minus this angle is negative then anti direction is anti clockwise always। ये तो बिल्कुल सेम है, लेकिन आप मुझे बताओ स्टार्टिंग डायरेक्शन का क्या रूल मैंने आपको लिखाया था इन केस ऑफ नॉन मिनिमम फेज सिस्टम? चलो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अच्छा, वेरी गुड नूतन, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको सिखाया था इन केस ऑफ नॉन मिनिमम फेज सिस्टम स्टार्टिंग डायरेक्शन कंसेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया वो वैलिड नहीं है। ऑलवेज कंसीडर एंडिंग डायरेक्शन एज स्टार्टिंग डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन कंसेप्ट वैलिड नहीं है, हमेशा आपको एंडिंग डायरेक्शन को ही स्टार्टिंग डायरेक्शन कंसीडर करना है इन केस ऑफ नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। वेरी गुड नूतन, ठीक है, काफी डेप्थ में मैंने आपको पढ़ाया। देखो जब आप एक सीक्वेंस में लेक्चर अटेंड करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपने बहुत कुछ गेन किया, लेकिन अगर आप लेक्चर मिस करके अटेंड करोगे फिर वो चीजें आपको उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगी, ये मुझे भी पता है, ठीक है, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखें। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो -90 मतलब दिस लाइन हम बना चुके हैं, इसका पोलर प्लॉट पहले भी, और ओरिजिन, और दोनों को एंटी क्लॉक लेना है। एंटी क्लॉक मतलब लाइक दिस होगा, ठीक है, तो कुछ ऐसा आपका बन जाएगा, ऐसा आप देख सकते हो। एंटी क्लॉक -90 मतलब ये लाइन, इंफिनिटी खुला छोड़ दो, 0 पर एंड करना था, 0 डिग्री आप देख सकते हो, ये वाले लाइन आपके सपोर्ट में है, 0 डिग्री पे आपने एंड कर दिया, और दोनों डायरेक्शन आपके एंटी क्लॉकवाइज थे। आप बना चुके हो, आप चेक करना, जिनको भी पोलर प्लॉट क्लियर नहीं है वो पोलर प्लॉट के लेक्चर अलग से अटेंड करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार अगर आपने पोलर प्लॉट बना लिया तो हमारी ट्रिक क्या है, आज हम सिर्फ ट्रिक वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रोसेस वाले नहीं। तो हमारी ट्रिक क्या है कि बस पोलर प्लॉट बना लिया तो जल्दी से क्या बना लो, अब उसकी मिरर इमेज। एक बार अगर आपने मिरर इमेज बना ली उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कि आपके ओरिजिन पर कितने पोल हैं, ओरिजिन पर कितने पोल हैं। ओके ओके न्यूटन, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है, आप बाद में रिकॉर्डिंग वॉच कर ले। तो अब आपको यहां पे ऑब्जर्व करना है कि ओरिजिन पे कितने पोल हैं। तो ओरिजिन पे जितने भी पोल हैं, ओरिजिन पे आपके जितने भी पोल हैं उसके अकॉर्डिंग आप उतने हाफ सर्कल यहां पे ड्रॉ करोगे। तो ओरिजिन पे कितने पोल हैं आपके, एक पोल है तो आप एक हाफ सर्कल ड्रॉ करोगे। लास्ट क्वेश्चन में 2 पोल थे तो आपने 2 हाफ सर्कल ड्रॉ किए थे। तो यहां पे जब आप एक हाफ सर्कल ड्रॉ करोगे तो हाफ सर्कल का डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज क्लॉकवाइज होगा। ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं।
Direction of half circle is always clockwise, and half circle always ends where actual polar plot starts, and half circle always starts where mirror image ends. तो हाफ सर्कल हमेशा वहां से स्टार्ट होगा जहां पे मिरर इमेज एंड हुई है, और ध्यान रखना डायरेक्शन ऑफ हाफ सर्कल इज क्लॉकवाइज। तो ऐसे मत बना देना, ठीक है, ऐसा बनाओगे तभी क्लॉकवाइज बनेगा ना। तो डायरेक्शन ऑफ हाफ सर्कल इज ऑलवेज क्लॉकवाइज। और अब आप देखोगे तो -1, 0 एक बार भी सर्कल नहीं हो रहा, तो एंड की वैल्यू 0। बट गलती से भी स्टेबल मत बोल देना, एंड 0 होने से स्टेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। पी को चेक करो, पी क्या था, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन आरएचएस। तो भले ही ओपन लूप में 2 पोल है, लेकिन पी का मतलब होता है कि कितने ओपन लूप के पोल आरएचएस पे हैं। तो ओपन लूप का सिर्फ एक पोल आरएचएस पे है, तो P1 है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे, हर एक क्वेश्चन में P0 आ रहा था, क्योंकि आप मिनिमम फेज सिस्टम ले रहे थे। आपने एक क्वेश्चन हम नॉन मिनिमम फेज सिस्टम का किया, तो यहां पर आपका P1 आ गया। दैट मींस आप अच्छे से जानते हो n की वैल्यू क्या होती है, P माइनस Z। तो अगर n 0 है तो Z को 1 होना पड़ेगा। दैट मींस क्लोज लूप सिस्टम फिर से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, बिकॉज Z1 शो करता है कि कितने क्लोज लूप के पोल्स आरएचएस में हैं। सिंपल सा लॉजिक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। P मतलब नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन आरएचएस, Z मतलब नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन आरएचएस। अगर आप क्लोज लूप की स्टेबिलिटी पता कर रहे हो, तो आपको यह बात ध्यान देनी है कि उस सिचुएशन में क्लोज लूप के पोल्स आरएचएस में 0 होने चाहिए। तो जिस जिस क्वेश्चन में Z की वैल्यू 0 होगी, वहां क्लोज लूप स्टेबल होगा, अदरवाइज क्लोज लूप अनस्टेबल होगा। Z की वैल्यू 0 तभी मिलेगी जब n इक्वल टू P है, और कुछ भी नहीं है। अच्छे से देख लो, समझ लो, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं 1 आवर में मैं उतने आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है, आप देख। और मैंने सब्जेक्टिव एग्जाम के अकॉर्डिंग और ओरिजिन के सर्कलमेंट के अकॉर्डिंग आपको पूरे प्रोसेस भी बताए हुए हैं। सिर्फ ट्रिक नहीं देखनी है, आप सबको प्रोसेस का भी रिवीजन करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। प्रोसेस की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। चलो इसको अच्छे से वॉच करो, थोड़े टाइम के बाद मैं इसको रिमूव करूंगा। किसी को डाउट होगा तो देख ले। एक और क्वेश्चन लेते हैं नॉन मिनिमम फेज पे। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिसको डाउट होगा इस क्वेश्चन में देख लेना। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं नॉन मिनिमम फेज सिस्टम पे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग भी पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ अलग भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो अलग क्या कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनो। लेट्स सपोज आपको यहां पर ये भी बोल दें कि आप के की रेंज निकालो, रेंज ऑफ के फॉर क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी, ये भी आपको साथ साथ में बोल दिया जाए। ये आपका टारगेट है। तो अगर आप यहां पे सॉल्यूशन पार्ट के लिए जाओगे तो नाइक्विस्ट प्लॉट बनाने की प्रैक्टिस तो करोगे ही, लेकिन अभी तक हम डायरेक्ट स्टेबल या अनस्टेबल बोल रहे थे। अब हमें रेंज ऑफ के निकालनी है। के आपका डीसी गेन है, मैंने आपको पहले भी बताया डीसी गेन मतलब एस की वैल्यू 0 कर दो। वैसे यहां पर एस की वैल्यू 0 करने पर आपको के नहीं मिलेगा, आपको -2k मिल जाएगा। तो के एक आप ऐसा समझ सकते हो कि के आपका यहां पर एक पैरामीटर है। के की किस रेंज के लिए आपको यहां पर जो वैल्यू है, जो सिस्टम है, वो आपको स्टेबल मिलेगा, के की किस रेंज के लिए अनस्टेबल मिलेगा, ये सभी चीजों का एनालिसिस हमें यहां पर करना है। तो अगर आप यहां पे आप ऑब्जर्व करने के लिए जाओ तो देखो क्या होगा। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहला टास्क आपका वही रहेगा कि आप एक्स की वैल्यू जे ओमेगा पुट कर दो। एग्जैक्टली सेम टास्क कि पुट एक्स इक्वल टू जे ओमेगा। उसके बाद का टास्क आपका क्या रहेगा कि आप फिर से मैग्नीट्यूड निकालो यहां पर एम की वैल्यू। तो कितना हो जाएगा के √4 प्लस ओमेगा स्क्वायर √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद आप फेज निकालो। फेज जब निकालोगे
तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, रियल वैल्यू हो, उसका फेस ऑलवेज क्या होता है, आपका 0 डिग्री होता है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मेन अगर आप इसके लिए फेस निकालने जाओगे तो कितना होगा, tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 1। अब यहां पर केयरफुल रहना है, मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला भी पढ़ाया है, ट्रिक भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद हो, मैंने आपको हमेशा यह पढ़ाया हुआ है कि जब भी आपका माइनस एक्स प्लस जे वाई हो, एंगल क्या होता है 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स y बाय एक्स। ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए और ये आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो आप देख सकते हो सेम फॉर्मेट है आपका, माइनस एक्स प्लस जे वाई। और एक पॉइंट और ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर का पहले माइनस आएगा, उसके बाद 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स y बाय एक्स। मैंने जब भी आपको सिखाया, हमेशा बोला है, बार बार बोलूंगा ताकि रिपीट होता रहे चीजें, एक्स के सामने का माइनस दोबारा पुट नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है y और x की। तो y और x की वैल्यू क्या क्या है, ओमेगा और 1, दैट्स इट। क्लियर? तो फाइव की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हो tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस माइनस प्लस, तो ये दो टर्म आपके कैंसल, तो दिस शुड बी माइनस 180। ये आपकी यहां पे सिचुएशन आ जाएगी। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू 0 और ओमेगा की वैल्यू इंफिनिटी पर मैग्नीट्यूड और एंगल आप निकाल लो। किसी का आंसर आ जाए तो जरूर बता देना के की रेंज क्या आई, क्योंकि प्रोसेस तो वही है। तो ओमेगा की वैल्यू 0 पर अगर आप निकालते हो, मैग्नीट्यूड आप क्लियरली देख सकते हो, जैसे ही आप 0 पुट करोगे यू विल गेट 2k। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा 2k, आप चेक कर लो, 0 पुट करने पर यू विल गेट 2k। एंगल इज माइनस 180 क्योंकि tan इनवर्स 0 इज 0। इंफिनिटी पुट करने पर आप फिर से देख सकते हो डिनोमिनेटर पावर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर पावर, तो इंफिनिटी पुट करने पर फिर से क्या है 0। और एंगल tan इनवर्स इंफिनिटी इज 90, तो 90 माइनस 180 माइनस 90। अगर आप याद करोगे ना तो इसका भी मैंने पोलर प्लॉट बनवाया है आपको, शायद के टर्म में ना बनवाया हो लेकिन बनवाया जरूर होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे स्टार्टिंग डायरेक्शन और एंडिंग डायरेक्शन, अगेन दिस इज अ नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि कोई भी पोल या जीरो राइट हैंड साइड में हुआ जीएच पे तो वो आपका नॉन मिनिमम फेज ही होगा। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन कंसेप्ट इज नॉट वैलिड जो मैंने आपको पढ़ाया है। और एंडिंग डायरेक्शन, दिस एंगल माइनस दिस एंगल इज नेगेटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस 180 माइनस ऑफ माइनस, मतलब माइनस 180 प्लस 90, नेगेटिव आ रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज। और स्टार्टिंग डायरेक्शन और एंडिंग डायरेक्शन दोनों आप सेम लेकर चलोगे। देखो सेम प्रोसेस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। और आपको भी ये कोशिश करनी है कि मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊं। अब हम आज कोई थ्योरी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, आप इस पॉइंट को समझो। हमने तो सब थ्योरी पढ़ रखी है लास्ट 4 लेक्चर्स में, आज तो जो हमने पढ़ रखा है सिर्फ उन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट ये करने की हैबिट बनानी पड़ेगी, तभी हम एग्जाम में कर पाएंगे। ओके, चलो अब अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो अब आप बना सकते हो पोलर प्लॉट। तो पोलर प्लॉट 2k माइनस 180, इस पॉइंट पे ध्यान रखना। मैंने जब ये क्वेश्चन पहले भी आपको कराया था पोलर प्लॉट में, तब भी आपको ये बात बोली थी कि माइनस 180 वाली लाइन मतलब नेगेटिव लाइन है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट एक्चुअली माइनस 2k है, 2k नहीं। और उससे बचने के लिए मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि जो m है, मैग्नीट्यूड मत लिया करो अगर आपको एग्जैक्ट साइन चाहिए तो, कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो m को हमेशा ये मान लिया करो। वैसे m मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है, लेकिन m को अगर आप हमेशा ये लेकर चलोगे ना तो आपको हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर अगर आप ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करते तो यू विल गेट माइनस 2k। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको खुद से क्लियर होना चाहिए कि ये माइनस 180 वाली लाइन है मतलब नेगेटिव, माइनस 180 हो चाहे प्लस 180 हो, दोनों ही आपका शो करता है नेगेटिव रियल एक्सिस, दैट मींस इट शुड बी माइनस 2k। ओरिजिन पर एंड करना है, मतलब यहां पे एंड करना है। उसके बाद
-90 डिग्री वाले एंगल पे एंड करना है और एंटी क्लॉकवाइज है स्टार्टिंग और एंडिंग एंगल। एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे से होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे से होगा। ये पॉइंट आई होप सबको क्लियर होगा। इसको मैं बाहर बना लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपका नीचे से होगा कि ऊपर से होगा। देखो अगर नीचे से जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज आपका बन जाएगा, ठीक है, ये लाइक दिस। क्योंकि आपको यहां से स्टार्ट करना है -2k से और एंड किस पे करना है, ओरिजिन पर -90 वाली लाइन के रेस्पेक्ट में। हमने ऐसे एंड कर दिया, क्लियर। उसके बाद मिरर इमेज बनानी है। जैसे ही आपका पोलर प्लॉट बनेगा उसकी मिरर इमेज। यहां पर सबसे अच्छी बात क्या थी, वैसे आपको क्लियर भी होगा, क्लोज लूप आपका कंप्लीट हो चुका है। सबसे अच्छी बात यहां पर यह थी कि कोई भी पोल ओरिजिन पर नहीं था। तो इनफाइनाइट रेडियस हाफ सर्कल का कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ एक बार आप पोलर प्लॉट बना लो और उसका मिरर इमेज बना लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में था, पोलर प्लॉट आप चेक कर सकते हो। अब आपको यहां पे ये तय करना है कि -1,0 पॉइंट इसके अंदर आया करेगा कि इसके बाहर। क्योंकि आप समझो ना कि आपको k की वैल्यू पता नहीं है, k की रेंज आपको निकालनी है फॉर क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी। तो आपको यहां पे ये समझ में आना चाहिए कि n इक्वल टू p माइनस z होता है। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि p क्या होता है, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन RHS। तो p की वैल्यू आपकी 1 है, पॉइंट क्लियर है। ओपन लूप का एक पोल RHS पे है, मतलब p की वैल्यू 1 है। आप चाहते हो कि आपका क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल रहे, दैट इज व्हाट वी वांट। वी वांट कि z 0 रहे। तो z तभी 0 होगा जब n की वैल्यू 1 हो, ठीक है, क्योंकि p 1 था। तो अगर n इक्वल टू p होगा तभी आपका z 0 होगा। तो अगर आपको n 1 चाहिए, अगर आपको n 1 चाहिए, दैट मींस यू वांट कि जो -1,0 पॉइंट है वो अंदर लाए। समझ के देखो ना, अगर आपको क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल चाहिए, मतलब आपको ये चाहिए कि n इक्वल टू p माइनस z में z की वैल्यू 0 हो, दैट मींस n इक्वल टू p हो। चूंकि यहां पे p की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। n की वैल्यू 1 कब होगी, जब ये बाहर होगा कि अंदर होगा। ऑब्वियस सी बात है, -1,0 पॉइंट शुड लाई इनसाइड द पोलर नाइक्विस्ट प्लॉट। और उस केस पे आपको यहां पे n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, n की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। देखो लाइक दिस। हमेशा पोलर प्लॉट बनाओ और उसी डायरेक्शन में नाइक्विस्ट प्लॉट, मतलब इनवर्स पोलर प्लॉट को ऐड कर दो, ठीक है। तो आप देख सकते हो पूरा आपका एंटी क्लॉकवाइज था। हमेशा यहां से देख लिया करो, एंटी क्लॉकवाइज में आपका बन रहा था, मतलब n की वैल्यू 1 होगी। क्योंकि अगर क्लॉकवाइज बन जाता तो n की वैल्यू -1 हो जाती, वो भी रॉन्ग हो जाता। आपको हर हाल में यहां पर अगर p1 है तो n भी 1 ही चाहिए था। तो इसके लिए आपको हर हाल में ये चाहिए कि -2k जो है वो शुड बी लेस देन हो -1। -2k आप जानते हो ना, जो लेफ्ट साइड वैल्यू होती है वो छोटी होती है राइट साइड वाली वैल्यू से। तो -2k शुड बी लेस देन -1, दैट मींस 2k शुड बी ग्रेटर देन 1। जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन, दैट मींस k शुड बी ग्रेटर देन हाफ। ये आपकी कंडीशन होगी फॉर क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी। देखो अभी मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए, लेकिन एग्जाम में बस इन्हीं चीजों के आपको ऑप्शंस दे देता है। लेकिन मैं फिर भी, या वेरी गुड प्रशांत, लेकिन मैं आपको फिर भी ये पॉइंट रेकमेंड करूंगा। देखो हमने जो अभी कोर्स किया है, या अभी बोडे प्लॉट बचा है आपका, गेन मार्जिन, फेस मार्जिन भी बचा है, मतलब अभी 5 to 6 लेक्चर और बचे हुए हैं। लेकिन जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं ना, आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा जो कोर्स है ना वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस है। मैंने आपको टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, रूट हर्विट्ज, रूट लोकस, ये कुछ भी पढ़ाया नहीं है। तो मैं चाहकर भी उन चीजों का यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं उन चीजों को भी यहां से रिलेट कर सकता हूं, लेकिन चूंकि मैंने पढ़ाया नहीं है तो मुझे पता नहीं है कि कितना अभी आपको आता है या कितना नहीं आता है। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है रूथ हर्विट्ज, तो मैं आपको एक पॉइंट जरूर बोलूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा रूथ हर्विट्ज से ही सॉल्व किया। रूथ हर्विट्ज ज्यादा बेटर अप्रोच है अगर आपको सिर्फ के की रेंज निकालनी है। नो नीड टू ड्रॉ नाइक्विस्ट प्लॉट। रूथ हर्विट्ज ज्यादा बेटर अप्रोच है अगर आपको क्लोज लूप सिस्टम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए के की रेंज निकालनी है, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत सारे दिखाई देंगे। इवन गेट में भी एक क्वेश्चन तो पक्का इस तरह का दिखाई दे जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से बनाते। एग्जाम में कभी नहीं लिखा होगा कि आप नाइक्विस्ट प्लॉट यूज करो।
नूतन नूतन इसके लिए भी जरूर हम प्लान करेंगे। देखो हमारे बैचेस भी चल रहे हैं इस चीज के लिए, ठीक है, लेकिन जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ NACVIS, बोडे, पोलर और